जी नमस्कार। आपका अपना चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं। जी, आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, जो कि रेलवे, एसएससी, बैंक, स्टेट, सीटेट आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। गुरुजी स्टडी सर्किल का ये लोगो है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के जो लेखक थे कौन थे? जी, नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। दीनबंधु मित्र जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? जी, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये इंडिया हाउस की स्थापना जो किया था लंदन में, वो श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? जी, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? ये चौरी चौरा कांड है, इसके कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? तो ये असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन जो था उसको चौरी चौरा कांड के कारण रोक दिया गया। तो अब ये देखिए, चौरी चौरा कांड का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। चौरी चौरा कांड का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कौन सी घटना है, ये घटना जो है क्या है, कौन सा घटना हुआ ये? तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें जनता, इसका जो असहयोग आंदोलन में सरकार का विरोध कर रहा था, असहयोग मतलब सहयोग सरकार का नहीं देना, विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई गई और उसके बाद विदेशी कपड़ों का होली, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। उसी में जो है पुलिस जनता पर बहुत कार्रवाई की, जनता को बहुत पिटाई उटाई कर रहा था। इसी में जो जनता जो उग्र हो गई और चौरी चौरा जो अभी गोरखपुर में है, वहाँ पे एक थाना था, थाना को जो उग्र भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, जिसमें कि लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। तो इसी घटना को देख करके, यही जो चौरी चौरा घटना को के कारण जो है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। यही चौरी चौरा का घटना है। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझ गए चौरी चौरा का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? जी, सबने अवज्ञा आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में चलाया गया है? तो ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सब जो है आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु पर जो है महात्मा गांधी जी बोले ये कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। लाला लाजपत राय जो कि गर्म दल के नेता थे और पंजाब के रहने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ये जो कांग्रेस पार्टी था पहले, ये जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब इसका स्थापना किया गया कि हम सब भारतवासी किसी एक ऐसे पार्टी के नेतृत्व में काम करें जो कि अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। जी, तो तभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था? जी, कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन के किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था? तो कहिए एकमात्र ही क्यों? यहाँ एकमात्र ही क्यों? एकमात्र तो
यहाँ समझ लीजिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज, इसको गोल को राउंड, इंग्लिश में इसको ऐसे भी बोला जाता है राउंड, RUND, राउंड टेबल, राउंड टेबल, TABLE, टेबल, राउंड टेबल है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये जो है इसको अंग्रेजी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। गोलमेज सम्मेलन, जो कि 3 थे। गोलमेज सम्मेलन कितने थे? 3 थे। गोलमेज सम्मेलन 3 था। 3 तो जिसमें कि कांग्रेस ने किस एकमात्र में, जो कि 3 गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से महात्मा गांधी जी जो थे, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए जी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। बाकी वैसे गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ, जिसमें कि महात्मा गांधी जी खाली सिर्फ कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और बाकी गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन, अब इस पर भी व्याख्या कर देते हैं। गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ, 1931 ईस्वी में। और बताइए किस किस के बीच हुआ? तो ये लॉर्ड इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन के बीच, और गांधी जी जो थे, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच हुए। तो उस समय जो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए, और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड इरविन जो वहाँ का वायसराय था, लॉर्ड इरविन वहाँ का वायसराय जो अंग्रेजी वायसराय था, उसके शासनकाल में हुआ गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। जी ये याद रखिएगा, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है। 3 गोल, अब देखिए समझिए गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3 हुए। तो भारत की तरफ से कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में, मतलब गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो महात्मा गांधी जी भाग लिए। और कौन से गोलमेज सम्मेलन में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जी एक ये भी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ये गांधी जी जो थे कांग्रेस पार्टी के तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, और ऐसा कौन सा भारतीय था, ऐसा कौन था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो ये भी ध्यान रखने योग्य बात है, VVI है, हो जाता है इसके, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। जी देखिए ऐसा कौन सा भारतीय था, किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गोलमेज सम्मेलन का? याद रखिएगा, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास में जो पढ़िएगा उसमें बहुत VVI क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जी भारत का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ, उस समय अंग्रेजों की तरफ से जो वायसराय थे भारत का, वो कौन था? तो ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। ये भी पूछ दिया जाता है कि उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, अंग्रेजी वायसराय में? तो ये लॉर्ड डफरिन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया है, यह क्या है? नील दर्पण में जो है, नील जो उत्पादक किसान था, उत्पादन करने वाला किसान था, उसकी जो दुर्दशा था उसका मतलब, तो उसमें जो दिखाया गया है नील दर्पण में, तो ये क्या था? कहानी था, कविता था, क्या था? तो ये नाटक था, जिसमें कि नील दर्पण और नील उत्पादक किसान का जो दिखाया गया है नील दर्पण में, ये एक नाटक था। दीनबंधु मित्र इसके लेखक है, मतलब नील दर्पण के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है, की रचना किसने की थी? आनंद मठ जो है उपन्यास है जिसमें कि वंदे मातरम गीत है,
उसकी रचना जो रचयिता किसने, कौन है रचयिता, रचना किसने किया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। जो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम जो गीत है, वंदे मातरम वाला गीत, वो राष्ट्रीय गीत है, उसकी रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। और किससे लिया गया है, तो आनंद मठ उसका जो उपन्यास है उससे लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। भारत सेवक समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, भारत सेवक समाज की स्थापना। चलिए ये भी VVI क्वेश्चन है। गोपाल, ये भी बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, यही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राममोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया था? राजा राममोहन राय जो थे किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया था? तो ये जो है सती प्रथा के विरोध में कानून बनाए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कानून जो बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया था और राजा राममोहन राय के अनुरोध पर बनाया गया था, सती प्रथा के विरोध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? ये भी एक VVI क्वेश्चन, बहुत VVI क्वेश्चन, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय असंतोष का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश पूजा, जो गणेश उत्सव मनाया जाता है, उसका जो सूत्रधार है, शुरू करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक ही थे। चलिए आगे बढ़ते। चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? चटगांव आर्म्स डकैती जो था किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सूर्य सेन के नेतृत्व में। ये भी VVI क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार आता रहता है। चलिए, गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? गदर पार्टी का जो गठन था कहाँ किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को USA में है। तो यहाँ देखिए USA मतलब यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एस से स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका पूरा नाम है। अमेरिका का पूरा नाम USA शॉर्ट नाम है और उसको फुल नाम देखिए USA, यू से यूनाइटेड, एस से स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको अमेरिका का पूरा नाम है। चलिए, गदर पार्टी का स्थापना किया था कौन? तो लाला हरदयाल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? जी, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो ये जो चार्ल्स मेटकफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। चार्ल्स मेटकफ जो अंग्रेजी वायसराय थे उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर जी तिलक जो थे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, रत्नागिरी जिला में इसका जन्म हुआ था इनका। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, 1916 ईस्वी में बोले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी, भारत का गवर्नर जनरल 1857 के समय जो था लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 1857 ईस्वी का विद्रोह, वो विद्रोह जो सफल हो जाता तो जो 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले जो कि 1857, 90 बरस पहले ही हमारा देश आज़ाद हो जाता, जो कि एकदम अच्छा से लड़ा गया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, लेकिन वो विद्रोह असफल हो गया और अंग्रेजी जो था शासन इतना वो था कि हमारे विद्रोहियों और जितने भी वो था विद्रोह करने वाले सबको दबा दिया, तो हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाया 1857 में। नहीं तो 90 साल 100 साल पहले ही, 90 साल पहले ही, जो 1947 से पहले 1857, तभी हमारा देश आज़ाद हो जाता यदि वो विद्रोह सफल हो जाता तो।
इसलिए पूरे देश के जो छोटे छोटे राजा थे सभी ने साथ नहीं दिया, और बाकी जितने भी वो बनिया वर्ग है सब वर्गों के लोग साथ नहीं दिया उसमें, सभी वर्गों के लोगों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिए, ये बहुत परीक्षाओं में बार बार आया हुआ प्रश्न है और आता रहता है। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो लॉर्ड कैनिंग था। जनरल गवर्नर जनरल को उसी जो 1857 के बाद से जनरल नहीं वायसराय बोला जाने लगा। वायसराय 1857 के घटना के बाद जनरल के स्थान पर वायसराय बोला जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का जो है सूरत विभाजन, ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। कांग्रेस का सूरत विभाजन अब समझिए क्या हुआ। तो कांग्रेस जो दो पार्ट में विभाजित हो गया, दो मतलब भागों में विभाजित हो गया। एक भाग में जो गरम दल के नेता हो गया और दूसरे भाग में नरम दल जो उदारवादी दल, और दूसरे पहले भाग में गरम दल, दो भागों में विभाजित हो गया, जो 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हुआ। क्या क्या हो गया मतलब विभाजन में? कहिएगा कांग्रेस का विभाजन जो हो गया तो क्या हो गया? तो एक गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया कांग्रेस पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? जी दांडी यात्रा जो है सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अब कहिए दांडी यात्रा है क्या? वैसे नहीं याद रखिएगा। तो दांडी यात्रा जो है, चलिए दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? जी तो दांडी यात्रा आप कहिए क्या है? तो दांडी यात्रा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है दांडी यात्रा। और दांडी यात्रा का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी गुजरात में साबरमती आश्रम से पैदल चल करके दांडी जो जगह है गुजरात में ही है, वहाँ समुंदर किनारे पहुँचे और वहाँ अपने हाथों से नमक बनाए जी, और नमक कानून को तोड़े जी। नमक बना करके नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा। तो यही जो है किससे संबंधित है ये यात्रा? तो सबने अवज्ञा आंदोलन से। उसी समय गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। तो समझ गए दांडी यात्रा आप किससे संबंधित है? सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और गुजरात के जो है साबरमती आश्रम, और गुजरात के साबरमती आश्रम से, साबरमती जो है नदी के किनारे एक आश्रम है, वहाँ से जो है दांडी तक गांधी जी पैदल गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा समझ गए होंगे। भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? जी भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो भूदान आंदोलन जो था वो विनोबा भावे जी के नेतृत्व में चलाया गया था। चलिए बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली जो है सूरत के पास एक जगह है, वहीं से किसान आंदोलन जो किए, मतलब वहाँ के किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसी को बारदोली किसान आंदोलन कहा जाता है। और इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे, और उसी के कारण वल्लभ भाई पटेल को वहाँ ही सरदार का उपाधि दिया गया वहीं से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब उसे रिलेटेड जो है रिलेटेड तथ्य वो समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको याद करने में कठिनाई ना हो, एकदम समझ जाइएगा। एकदम जो याद करिएगा तो कहिएगा कौन चीज़ कहाँ है, क्या है, कैसे याद करें, और इससे रिलेटेड होके पढ़िएगा जैसे कि, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना जो किए थे सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी लगाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? जी बीडी सावरकर जो थे उसको किस केस में फंसाया गया था? तो नासिक केस में। नासिक केस में बीडी सावरकर जी को फंसाया गया था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद 1922 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की थी? अब समझ जाइए। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में, और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद जो है
असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद जो है असफल हो गया, मतलब बंद कर दिया। गांधी जी ने चौरी चौरा का घटना हो गया जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। तो उसी से पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे नाराज हो गए कि क्यों बंद कर दिया गया, असहयोग आंदोलन को चलने देता। तो इसी कारण जो है असहयोग आंदोलन का सफल हो गया। उसके बाद 1922 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास एक अलग दल का स्थापना किया। वो कौन सा दल था? तो स्वराज दल, याद रखिएगा। ये देखिए स्वराज दल का स्थापना किया। चलिए, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? जी, लोक हितवादी किस समाज सुधारक को कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख जो है समाज सुधारक है, उसको लोक हितवादी कहा जाता है। एक महाराष्ट्र के रहने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेभागा कृषक आंदोलन किस राज्य में हुआ था? जी, तेभागा कृषक आंदोलन कृषि से संबंधित आंदोलन था। ये तेभागा ये बंगाल में हुआ था। बंगाल में नील जो उत्पादक करने वाला किसान था, नील उत्पादन करने वाला किसान, उसके वहाँ कृषक किसानों के जो आंदोलन था तेभागा कृषक आंदोलन, वो बंगाल में हुआ था। चलिए आज का क्लास समाप्त हुआ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जी, आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।